हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो जी, ये दोपहर का टाइम है और लगभग 2 बजे का। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मिट्टी, यानी कि लिपाई कर रही हूँ। और ये मैंने गोबर और मिट्टी इकट्ठा कर लिया है। कल मैंने मिट्टी ला के और भिगो दी थी और अब मैं लगाऊंगी मिट्टी। आपको पता है त्योहार आ रहे हैं नज़दीक, तो मिट्टी तो लगाना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम गोबर से लिपाई नहीं करते हैं, पुताई नहीं करते हैं, तो तब तक त्योहार है वो आए नहीं होते हैं। त्योहार त्योहार सा लगता ही नहीं है। भाई सभी जगह तो मुझे पता नहीं है, लेकिन गांव का मुझे ये पता है कि चाहे कितना भी घर पक्का कर लो, हमें लिपाई तो करनी ही करनी है। चाहे हम थोड़ी सी जगह भी लिपें, लेकिन हम लिपेंगे ज़रूर। मेरा घर भी बहुत लगभग मेरा घर पक्का है, लेकिन फिर भी मैंने लिपाई करने के लिए थोड़ा बहुत रख दिया है, क्योंकि वहाँ पे हम गोबर से लिपाई कर देते हैं तो हमें थोड़ा सा न्यू न्यू महसूस होने लगता है। और त्योहार त्योहार सा लगता है कि हाँ भाई, हमने सफाई वगैरह करी है और त्योहार है तो हम हैं वो लिपाई कर रहे हैं। तो जी, आजकल तो बहुत ही कम लिपाई करनी पड़ती है, लेकिन पहले के समय में पूरे के पूरे घर पक्का हुआ करते थे और एक एक महीना पहले लग जाते थे लिपाई करने के लिए। और जब हम छोटे थे तो 1 महीना पहले लिपाई करके और फिर खेत में काम करने के लिए लगते थे। ये हमारे गांव की जो है पुरानी परंपरा है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं आज भी। और जैसे ही त्योहार वगैरह नज़दीक होते हैं तो हम लिपाई करनी शुरू कर देते हैं। जहाँ भी हमें लगता है कि यहाँ पे है वो हमें लिपाई पुताई करनी है, तो वहाँ हम लीप लेते हैं। जैसे मैं अब 2-3 दिन से लगी हुई हूँ कि भाई आगे दिवाली आ रही है, खूब सारे त्योहार आ रहे हैं। तो मेन गाँव में ज़्यादा दिवाली मनाई जाती है, तो दिवाली के लिए हम लोग है वो तैयारी कर रहे हैं। तो अब की बार बरसात बहुत ज़्यादा आई थी तो फूट गया था चारों तरफ से। जैसे मेरे ये घर के आगे थोड़ी सी जगह है, वैसे तो मेरा आंगन और अंदर कमरों में सब जगह पक्का है, लेकिन फिर भी बाहर है वो थोड़ा सा मैं लीप लेती हूँ। इससे जो है अच्छा लगता है बहुत ही। और थोड़ा सा मेरे पास जो भट्टी बनाई हुई है उसकी भी लिपाई करनी है। और थोड़ी सी जो हम घास काटते हैं वहाँ भी कच्चा है, वहाँ भी लिपाई करते हैं। और थोड़ा बहुत चूल्हा है उसके भी लिपाई पुताई करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा ऐसा है कि मेक ओवर सा हो जाता है और त्योहार त्योहार सा लगता है, अच्छा लगता है त्योहारों पे इनको तैयार करना। तो यहाँ पे मैं मिट्टी और गोबर दोनों को मिला लेती हूँ अच्छे से और उसके बाद मैं लिपाई करूँगी। तो मैं पहले है ना थोड़ा सा गोबर और मिट्टी मिला के तैयार कर लूँगी गारा। तो जो मेरे अंदर जाने की, आंगन में जाने की जो जगह है गेट के सामने, वहाँ पे मैं पहले लिपाई कर लूँगी, क्योंकि जब तक मैं इधर वाला लगाऊंगी तब तक निकलने के लिए जगह है वो लिपाई की हुई सूख जाएगी, तो हमें आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी।
जहाँ भी लिपाई करती हूँ वहाँ पे पानी छिड़क लेती हूँ, क्योंकि जो फूटी हुई है, लेवड़ा पटीजा हुआ है, वहाँ पे है वो मिट्टी है, यानी कि रेत है, बालू रेत। तो वहाँ पे फिर है वो मिट्टी लिपाई करती हूँ तो चिपकता नहीं है। तो पहले उस पर पानी मैंने छिड़क लिया है, और छिड़कने के बाद है वो थोड़ा सा मोटा मोटा ही मैं लिपाई कर लेती हूँ, क्योंकि अगर पतला लगाऊंगी तो जो फूटा हुआ है वो कवर नहीं हो पाएगा और फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं मोटी मोटी लिपाई है वो कर लेती हूँ। मिट्टी है वो ज़्यादा बढ़िया लाल नहीं है, ठीक ठाक है, जैसे चूल्हा वगैरह हारा वगैरह बनाते हैं वो वाली मिट्टी है, नाड़ी वाली। तो वैसे आंगन की लिपाई करने के लिए हमें लाल मिट्टी की ज़रूरत होती है, लेकिन लाल मिट्टी यहाँ नहीं है। फिर भी मैं एक बार ये लिपाई कर लेती हूँ। और जो गेट के बिल्कुल सामने है वो लगभग थोड़ी जगह है, जैसे 4-5 फुट के लगभग मेरा पक्का किया हुआ है, और बाकी है वो थोड़ा सा कच्चा है, इसलिए मैं वहाँ पे लिपाई कर लेती हूँ। तो उतनी जगह मैं छोड़ रही हूँ और आगे आगे है वो लेप लेती हूँ। जो हमारे हिंदू धर्म में है ना, गोबर से लिपाई पुताई बहुत ही पवित्र माना गया है। और जो भी शुभ काम होता है, वार त्योहार होता है, या कोई जैसे ब्याह शादी होता है, या फिर कोई बच्चे का जन्म होता है, नामकरण होता है, कुछ भी शुभ कार्य होता है, तो वहाँ पे हम गोबर से लिपाई जरूर करते हैं। तो ये कि शुभ माना गया है बहुत ही, ये शुभ संकेतक होता है कि हमें गोबर से लिपाई करके उस जगह को शुद्ध कर लेनी चाहिए। एक साइड में मैंने गोबर मिट्टी मिला करके इकट्ठा कर लिया था, उतना मिला लिया जितना कि उधर साइड आ जाए मेरा। तो मैं थोड़ा थोड़ा ले जा करके उधर रख लेती हूँ और फिर लीप लेती हूँ थोड़ा थोड़ा ले जा करके। और इकट्ठा मैंने नहीं मिलाया है क्योंकि टाइम लग जाता, फिर उधर साइड सूखता नहीं। और मिट्टी हम लोग है वो हाथ से ही लगाते हैं। कई जगह मैंने देखा है कि झाड़ू से लगाते हैं, कोई कपड़े से पुताई करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ओनली हाथ से ही लिपाई करते हैं। कपड़े से तो सिर्फ जो चूल्हे के मिट्टी लगाते हैं ना, सफ़ेद मिट्टी जिसको हम लोग धोड़क बोलते हैं और आप लोग शायद पुताई बोलते होंगे, तो वो पुताई है वो हम कपड़े से करते हैं। बाकी जो गारा लगाते हैं, हम मिट्टी लगाते हैं ना गोबर में मिला के मिट्टी, वो लगाते हैं, वो हम हाथ से लगाते हैं। तो ज़्यादा मैं सफाई से तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि मोटा मोटा लगा रही हूँ, फिर सफाई की ज़रूरत नहीं रहती है। और जब लाल मिट्टी लगाएंगे तब थोड़ा अच्छे से सफाई से लगा लेंगे। तो ये तो एक बार ऐसा है कि जो फूटा हुआ है वो ढक जाएगा, और जब दूसरी बार लगाएंगे ना मिट्टी तो अच्छे से लग जाएगा, कहीं पतला कहीं मोटा ऐसा नहीं रहेगा। तो ये मैं हाथ से लिपाई मोटी मोटी कर रही हूँ, और कितना अच्छा लग रहा है। लिपाई तो लिपाई ही होती है। जब हम छोटे होते थे तब हमारा आंगन लिपा हुआ देखते थे तो त्योहार सा लगता था कि हाँ दिवाली आ गई है। और उधर साइड में मैंने थोड़ा सा लगा दिया था मिट्टी, क्योंकि शेड के ऊपर से पानी गिरता है बरसात में, तो वहाँ पे थोड़े थोड़े गड्ढे से हो गए थे और थोड़ा गारा मेरा बच गया था, तो वो मैं यहाँ लगाऊंगी। कल मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा लगा के छोड़ लिया था, और जो बचा है वो एक बार और लगा दूंगी ताकि वो पक्का हो जाए। और इसके पापा लेके आए थे गाड़ी, तो इन्होंने मिट्टी लगाई हुई थी उसी के ऊपर चढ़ा दी, तो थोड़ा सा ख़राब भी कर दिया है। कोई बात नहीं, फिर दूसरी बार मैं उसको सही कर दूंगी। हो जाता है ऐसा, क्योंकि उधर साइड जगह फिर थोड़ी रह जाती है। और ये है अगले वाला दिन। सुबह सुबह मैं पी रही हूँ यहाँ पे चाय, और साथ में लिपाई किया हुआ है उसको मैं देख रही थी गौर से कि कितना अच्छा लग रहा है। और ब्लॉग आपको अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना।